हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स एंड प्लांट साइंसेज। मतलब कि कौन सी ऐसी बेसिक टर्म्स हैं कि हमें वो क्लियर करनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम आगे जो भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स और प्लांट साइंसेज के रिलेटेड वो हमें इजीली समझ में आ सके। तो पहला है सुपीरियर प्लांट। सुपीरियर प्लांट होता क्या है? सुपीरियर प्लांट का मतलब है कि सपोज़ करो, अगर हम एक फील्ड है हमारे पास, इस फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। और एक ऐसा प्लांट हम सिलेक्ट करेंगे जिसके पास एक हाइट भी अच्छी है, उसके टिलर्स भी, नंबर ऑफ़ टिलर्स भी अच्छे हैं, उससे कोई डिजीज़ भी नहीं लगी हुई एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो ये हमारा एक डिज़ायरेबल प्लांट है। हम इस प्लांट को हाइब्रिड या हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए, क्रॉसिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि हम दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं और उसके बाद हमें F1 जनरेशन मिलती है, राइट। तो F1 के लिए, F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि हमें सुपीरियर प्लांट्स का यूज़ करना है। सुपीरियर प्लांट का मतलब ऐसा हेल्दी प्लांट जिसमें डिज़ायरेबल ट्रेड्स हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी F1 जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और इसकी हाइट भी अच्छी हो, नंबर ऑफ़ टिलर्स भी अच्छे हों। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करेंगे जिनके पास ये ऑलरेडी ये कैरेक्टर्स हों, ताकि क्रॉसिंग के बाद हमारे F1 में वो सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाएं, ठीक है। तो ये होता है सुपीरियर प्लांट, मतलब कि हेल्दी प्लांट जिसके पास कुछ डिज़ायरेबल ट्रेड्स हों जो हम चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट F1 जनरेशन में पास करें, अच्छे कैरेक्टर्स हों और ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है सुपीरियर प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन का मतलब क्या होता है? मैं एक सिंपल एग्जांपल दे के आपको समझा रही हूँ कि सपोज़ करो हमारे पास एक वैरायटी है, जैसे ट्रिटिकम लेके चलते, ट्रिटिकम एस्टिवम हमारे पास एक वैरायटी है, और एक है हमारे पास ट्रिटिकम ड्यूरम। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ समझाने के लिए। अब हम कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम को हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम में वो सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए। मतलब इसकी हाइट भी ठीक है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है, टिलरिंग अच्छी है, इसकी यील्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरम। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फार्मर्स क्या करेंगे, वो ट्रिटिकम एस्टिवम को ही ग्रो करेंगे, और साइंटिस्ट भी इसी पे रिसर्च करेंगे क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर एज़ कम्पेयर टू ट्रिटिकम ड्यूरम। तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली जब हम इसे ही यूज़ करते जाएंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो ट्रिटिकम ड्यूरम है वो इरेज हो जाएगी। मतलब जब हम इसे यूज़ ही नहीं कर रहे तो थोड़े टाइम के बाद क्या है कि ये एकदम ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ ट्रिटिकम एस्टिवम ही बचेगी। इसे कहते हैं जेनेटिक इरोशन। मतलब ये जेनेटिकली इरेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हम सेम वैरायटी को यूज़ कर रहे कंटिन्यूसली, और उसके कारण क्या होगा कि जिस वैरायटी को हम यूज़ नहीं कर रहे उसकी मतलब उसमें क्या होगा, जेनेटिक इरोजन हो जाएगा, वो जेनेटिकली लॉस हो जाएगी, जीन्स उसके एलील सब जेनेटिकली इरेज हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल मीनिंग है जेनेटिक इरोजन का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो प्योर लाइन क्या होता है। प्योर लाइन होती है प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस क्रॉप प्लांट। सिंगल सेल्फ, सपोज करो कि हमारे पास ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक है, क्रॉप है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसमें सेल्फिंग करेंगे तो इससे जो प्रोजेनी मिलेगी वो हमारी प्योर लाइन है। फिर इसे सेल्फ कर देंगे, जो प्रोजेनी मिलेगी वो हमारी प्योर लाइन है। मतलब कि हम ऐसे सिंगल, ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही होती है, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया कि हम किसी सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में कंटिन्यूस सेल्फिंग कर रहे हैं ताकि हमें जो है होमोजाइगस सिटी मिल सके, ठीक है। अब जैसे ये एक पॉपुलेशन है, ये होमोजाइगस है, मतलब कि इसमें कोई भी प्लांट ऊपर मतलब अनइवन नहीं है, सबकी हाइट इवन है, कोई प्लांट बड़ा या छोटा नहीं है। आप देख सकते हो पूरी पॉपुलेशन जो है ये एक इवन पॉपुलेशन है, ये होमोजाइगस पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये हो गई प्योर लाइन। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की प्रोजनी को ही प्योर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या होता है कि इनब्रीडिंग हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज करो जैसे प्योर लाइन हम करे थे सेल्फ पॉलिनेटेड, प्योर लाइन करे थे हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, और इनब्रीडिंग हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। सपोज कि हमारे पास ये दो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, और हम इनमें क्या कर रहे हैं कि हम इनमें कंटिन्यूस सेल्फिंग करें। जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास एक प्लांट है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है,
तो ऑब्वियसली ये क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, तो इसमें इसकी हम क्रॉसिंग करेंगे किसी दूसरे प्लांट के साथ, तभी ना प्रोजेनी अच्छी आएगी हमारी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रॉसिंग करने के बजाय हम लोग इसमें सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है, फिर भी हम इसमें फोर्सफुली सेल्फिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगी, वो जिसकी F1 की परफॉर्मेंस है वो कम होगी। पर हम लोग क्यों कंटिन्यूस सेल्फिंग करें, ताकि हम लोग एक होमोजाइगस लाइन प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो जो होमोजाइगस लाइन कंटिन्यूस सेल्फिंग के बाद हमें मिलेगी वो इनब्रीडिंग होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एक प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, पर हम क्रॉसिंग के बजाय उसमें फोर्सफुली सेल्फिंग कर रहे हैं ताकि हमें एक होमोजाइगस पॉपुलेशन मिल सके। तो उससे कहते हैं इनब्रिड लाइन, मतलब जो लास्ट में हमें एक होमोजाइगस पॉपुलेशन मिलेगी वो इनब्रिड लाइन्स होगी। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी F1 मतलब जो इसकी प्रोजेनी हमें मिलती है वो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस सेल्फिंग के कारण उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोजेनिक लाइंस। आइसोजेनिक लाइंस का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारे पास 5 प्लांट्स है, 1 2 3 4 और 5। अब ये पांचों प्लांट एक जैसे हैं, इनमें हाइट भी इनकी सेम है, इनके पास 4 लीव्स हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। जैसे इसमें एक जीन येलो है, इसमें एक जीन ब्लू है, इसमें एक जीन ब्लैक है, इसमें एक जीन पिंक है और इसमें एक जीन ग्रीन है। अब क्या हो गया कि ये हाइट तो सबकी सेम है, पर फिर भी इसमें सिर्फ हाइट सेम है, कलर सेम है, इनका लीव्स मान लो या टिलर्स मान लो सब सेम है, बट इसमें सिर्फ एक जीन का डिफरेंस है सब में, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को आइसोजेनिक लाइंस कहते हैं। मतलब कि ये पूरी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एक सिंगल जीन का डिफरेंस है, ठीक है। ये होती है आइसोजेनिक लाइंस। नेक्स्ट है मल्टी लाइंस। मल्टी लाइंस क्या होता है कि मिक्सचर होता है आइसोजेनिक लाइंस का। जैसे प्योर लाइन थी, प्योर लाइन में क्या था कि वो सेल्फिंग के बाद मतलब कि सिंगल सेल्फ पेरेंट की प्रोजेनी थी प्योर लाइन। बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट आइसोजेनिक लाइंस ले रहे हैं, उन सब के मिक्सचर को हम मल्टी लाइन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होती है। जैसे प्योर लाइन सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड में थी, मल्टी लाइन जो है वो क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स दोनों के लिए होती है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।